ज्योतिष दीप चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि ज्योतिष दीप चैनल के माध्यम से आप विवाह के संबंध में बड़े महत्वपूर्ण तथ्यों पर विचार कर रहे थे। मनुष्य के जीवन में ऐसे जातक कितने आते हैं जिनके विवाह के संबंध में बहुत ही रोचक, आश्चर्यजनक और बहुत ही चौंकाने वाले बातें हमारे देखने को मिलती हैं। जैसे कुछ जातकों का विवाह बिना नौकरी या और किसी बिजनेस व्यापार के किए बिना कुछ भी नहीं कर रहे हैं और ग्रह योग की प्रबलता के कारण से उनका विवाह अल्प आयु में ही हो जाता है। इसी प्रकार से कुछ जातक ऐसे होते हैं जिनका विवाह नौकरी या व्यापार के आधार पर होता है कि बच्चा कोई अच्छी नौकरी कर रहा है, अच्छा बिजनेस कर रहा है, ये वधू के माता पिता देखकर के उसकी विवाह कर देते हैं। तीसरी प्रकार का कुछ जातक ऐसे हैं कि जो अच्छी नौकरी कर रहे हैं, घर परिवार से अच्छे हैं, सब प्रकार से संपन्न हैं, फिर भी विवाह उनका काफी विलंब से होता है, जो बहुत ही सोचनीय और विचारणीय बिंदु बन जाता है। इसी प्रकार से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बिंदु कि जिसमें जातक संपन्न है, पढ़ा लिखा है, योग्य है, सुयोग्य है और व्यापार अथवा बिजनेस बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन उसका शादी की उम्र निकल चुकी है, 40 साल, 42 साल, 45 साल को क्रॉस कर चुका है और आज तक उसका विवाह नहीं हुआ है। यह बात बहुत ही आश्चर्यजनक और चौंकाने वाली होती है। कुछ ऐसे जातक हैं कि जिनके एक विवाह, 2 विवाह और 3 विवाह होते हैं। आज मैं आपको ज्योतिष दीप के माध्यम से ऐसे जातक जिनके 3 विवाह हुए हैं उनकी कुंडलियों का विश्लेषण करूंगा, जो बहुत ही रुचिकर और आनंददायक है। इसी भाव के साथ आप ज्योतिष दीप चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को बड़े ध्यान से सुनते हुए, विचार करते हुए शेयर करें। और आइए आज हम इन 3 कुंडलियों पर विचार करते हैं। पहली कुंडली है ऐसे जातक की जिसकी वृश्चिक लग्न है और फिफ्थ हाउस में मीन राशि में गुरु, शुक्र और बुध बैठे हुए हैं। फिफ्थ लॉर्ड फिफ्थ में बैठा हुआ है, जिसके साथ में उसका शत्रु ग्रह शुक्र बैठा हुआ है तथा उसका मित्र ग्रह बुध भी बैठा हुआ है। इसके बाद 6th हाउस में उच्च के सूर्य बैठे हुए हैं, जो राहु के साथ हैं और राहु और सूर्य दोनों पाप ग्रह हैं, जो 7th हाउस से पहले बैठे हुए हैं और 7th हाउस को पापाक्रांत कर रहे हैं। इसी प्रकार से 8th हाउस में मिथुन राशि में चंद्रमा, जो अपनी शत्रु राशि में बैठा है तथा उसके साथ में शनि बैठा हुआ है। शनि और चंद्रमा मिलकर के दोनों विष योग बना रहे हैं। इसी के साथ 11th हाउस में कन्या राशि में मंगल बैठा हुआ है और मंगल जो है बुध, गुरु, शुक्र को देख रहा है तथा 12th हाउस में तुला राशि के केतु बैठे हुए हैं। अब मुख्य इस कुंडली में देखना यह है कि इस जातक के 3 विवाह हुए हैं। पाराशर का और अन्य महर्षि ऋषियों का सूत्र है कि जब सप्तमेश और 11th लॉर्ड 7th लॉर्ड और 11th लॉर्ड
एक साथ बैठते हैं तो उस जातक के जितने ग्रहों की युति होती है उतने ही विवाह होते हैं। जैसे सेवेंथ लॉर्ड शुक्र और 11th लॉर्ड बुध, 7th लॉर्ड शुक्र और 11th लॉर्ड बुध की युति है और इसमें गुरु और बैठे हुए हैं, तो कुल मिलाकर के शुक्र, बुध और गुरु 3 ग्रहों की युति हुई। इस तथ्य पर पराशर और अन्य ऋषियों का यह सूत्र है कि 11th लॉर्ड और 7th लॉर्ड जितने ग्रहों के साथ में बैठेंगे उतने ही विवाह होंगे। इस प्रकार से इस कुंडली में 7th लॉर्ड शुक्र, 11th लॉर्ड बुध, गुरु के साथ में दोनों बैठे हुए हैं। कुल मिलाकर के पंचम भाव में 3 ग्रह हैं, इसलिए इस जातक के 3 विवाह हुए। इसी प्रकार से दूसरी कुंडली में, ये दूसरी कुंडली ऐसे जातक की है जो सिंह लगन का है। इसमें लगन में मंगल और राहु बैठे हुए हैं, दोनों ही पाप ग्रह हैं और दोनों ही पाप ग्रह 7th लॉर्ड को, 7th हाउस को देख रहे हैं, जिसमें 7th हाउस में भी केतु पाप ग्रह बैठा हुआ है। 2nd लॉर्ड में बुध की राशि में गुरु बैठे हुए हैं और 4th हाउस में मंगल की राशि में सूर्य बैठे हुए हैं तथा 5th हाउस में धनु राशि में बुध बैठे हुए हैं। 6th हाउस में शुक्र और चंद्रमा की युति है तथा 11th हाउस में शनि बैठे हुए हैं। अब यहां शनि 7th लॉर्ड शनि है, 7th लॉर्ड शनि है जो 11th हाउस में बैठा हुआ है। 7th लॉर्ड शनि है जो 11th हाउस में बैठा हुआ है और जो बुध को जो 11th लॉर्ड बुध है उसको देख रहा है। 7th लॉर्ड और 11th लॉर्ड का दृष्टि संबंध हो गया और इसके साथ में ही गुरु मंगल जो है सूर्य अपनी ही राशि को देख रहा है तथा गुरु जो है शनि की राशि को देख रहा है, जिसमें शुक्र और चंद्रमा बैठे हुए हैं। शुक्र चंद्रमा शनि की राशि में बैठे हुए हैं और शनि 7th लॉर्ड है। 7th लॉर्ड और शनि बुध को देख रहा है तथा बुध के साथ में इनके शुक्र चंद्रमा की युति होने के फलस्वरूप इस जातक के भी 3 विवाह हुए। इसी प्रकार से तीसरी कुंडली ऐसे जातक की है जो मेष लगन है। मेष लगन 2nd में केतु, 3rd हाउस में शुक्र, मंगल, चंद्रमा, जो बुध की राशि में बैठे हुए हैं, शुक्र, मंगल, चंद्रमा, और बुध जो है कर्क राशि में चंद्रमा की राशि में बैठा हुआ है। 5th हाउस में सूर्य हैं जो स्वयं की राशि में बैठे हुए हैं। 8th हाउस में गुरु और राहु बैठे हुए हैं तथा 9th हाउस में शनि बैठे हुए हैं। अब 11th लॉर्ड शनि है, 11th लॉर्ड शनि है जो 9th हाउस में बैठा हुआ है और 7th लॉर्ड शुक्र है जो 3rd हाउस में मंगल और चंद्रमा के साथ बैठा हुआ है। शनि शुक्र, मंगल और चंद्रमा को 7वीं पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, जिसमें 3 ग्रहों की युति है। इसी तथ्य के आधार पर इस जातक की भी 3 विवाह हुए और तीनों विवाह बड़े सुख शांति पूर्वक होकर के ये जातक अपना बड़ा अच्छा समय काट रहा है, अपना व्यतीत कर रहा है। इस प्रकार से आप देखते हैं कि यदि 7th लॉर्ड का संबंध 11th लॉर्ड के साथ हो, चाहे उनकी युति हो, चाहे वो एक दूसरे को देख रहे हो, तो ऐसे जातक के 3 विवाह होते हैं जो अपने जीवन में सफलता पूर्वक
अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे जातकों का कल्याण हो और इसी भाव के साथ में कल्याणम अस्तु।